जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही पावन दिन है आज 22 जनवरी 2024। आज अयोध्या में राम लल्ला जो है विराजमान हो गए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और आई होप आप भी उसमें भाग ले रहे हैं होंगे अपने घर में टीवी पे देखते हुए। हवन यज्ञ लंगर आज बहुत ही जो है भारत का ये जो माहौल है वो बहुत ही पावन हो गया है। मेरे भी घर के आसपास में काफ़ी लंगर है, हमारे इधर मंदिर में भी लंगर है और अलग अलग जगहों पे लंगर की व्यवस्था बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। और भगवान श्री राम लला के आने का ये जो पावन दिन है वो मन को बहुत ही हर्षोल्लासित कर रहा है, क्योंकि संगत जी हम लोगों ने हमारे कृष्णा जो है हमारे मथुरा के लल्ला या गोकुल के लल्ला या फिर वृंदावन के लल्ला, उनका तो बहुत ही भव्यता से हम लोग जो है हर साल जन्मदिन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अब जो है हमारे राम लल्ला भी आ गए हैं। कितना ही मनमोहक दृश्य जो है अब हमें देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द जब राम मंदिर का निर्माण जो है पूरा हो जाएगा तब हम वहाँ जाके दर्शन कर पाएंगे साक्षात। अब संगत जी मैं आपको एक बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग उन सभी संगत जी के लिए है जिनको अनयूजुअल थिंग्स लगती हैं अपने आसपास उनके होती है। और संगत जी, ब्लैक मैजिक जो है वो एक ऐसी कर्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि करने वाला पता नहीं क्या मंशा करके करता है। मतलब दुनिया में इतनी बुराई हो गई है ना, कलयुग अपने चरम पे है और इससे हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ही बचा सकता है, उसका गुणगान बचा सकता है। और हमारे गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, एक सेकंड के लिए भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी के वर्ड्स से ही मैं ये कह रही हूँ, गुरु जी की आज्ञा से ही मैं ये बात बोल रही हूँ। सभी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, इसके बाद में एक संगत सत्संग जो है हमारे दूसरे चैनल पे ब्लेसिंग्स 7 गुरु जी, जिसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी सत्संग के या लेटेस्ट जो मैंने सत्संग डाली है उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है ना, जहाँ लाइंस लिखी होती है थंबनेल की, वहाँ पे जब आप मोर पे क्लिक करते हो तो नीचे एक जो है टैब खुलता है, उसके अंदर लिखा होता है, नीचे जो पेज है उसके ऊपर पहले थंबनेल है, उसके जस्ट नीचे लिखा होगा सेकंड सत्संग चैनल। आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे भी जो सत्संग है ना, देखिए गुरु महाराज जी पता नहीं कितनी सारी संगत की आज पुकार सुन के ये ब्लेस्ड सत्संग जो है करवा रहे हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आपको जो है कुछ साइन देना चाहते हैं और उस चैनल पे भी जो सत्संग है वो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। जिन आंटी जी का कल मैंने सत्संग शेयर किया था ना, लास्ट में जो इवनिंग का सत्संग था इस चैनल पे, उन्हीं आंटी जी का ये अलग जो है एक सत्संग है जो कि उन्होंने मुझे भेजा, तो आप वो भी जरूर सुनिएगा। अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरा सुनिएगा संगत जी, इसमें 2 सत्संग है आंटी जी के, दोनों ही बड़े प्यारे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पा का मुझे मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी से, तो मुझे माफ़ करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, पहले जो सत्संग मैंने सुनाया था उसमें कुछ जो क्या कहते हैं सत्संग थे छोटे छोटे, वो मैं भूल गई थी, तो इस सत्संग में मैं उसको बताना चाहती हूँ। जब गुरुजी पहली बार हमारे घर आए, तो मेरी गुड़िया को एक वाइट सी, मतलब बहुत ही अच्छी रोशनी सी दिखी उसको। फेस नहीं नज़र आया लेकिन उसको नज़र आया, और जैसे वो ना हाथ से उसको ब्लेस कर रही हैं। तो वो मैं जैसे टेरिस पे गई तो उसने मेरे को आते ही बताया कि मम्मा, कि ऐसे ऐसे ना मेरे को कुछ रोशनी डोर के पास नज़र आई। तो जैसे उनके हाथ नज़र आ रहे थे, फेस नज़र नहीं आ रहा था। वो कुछ सेकंड रहे तो फिर वो
मतलब कि गायब हो गई। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी थे जो आपको ब्लेस करके गए, क्योंकि आज तक हमारी लाइफ में कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि हमें किसी ने ब्लेस किया हो, तो ये गुरुजी ने ही हमें ब्लेस किया था। उसके बाद मैं थोड़ा-सा, मेरे को ना हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा होते थे, और मैंने पहले भी बताया था सत्संग में कि मेरे को ब्लैक मैजिक का बहुत आ रहा था, और ब्लैक मैजिक मेरे पर किया भी हुआ है। अभी भी मेरे ऊपर किया हुआ, दिवाली के बाद फिर मेरे ऊपर रिपीट किया गया है। तो जो पहले सत्संग था तो उसमें मैंने बताना भूल गई थी कि मेरे के ऊपर एक्चुअल में मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। जो वो ब्लैक मैजिक था वो मेरी हेल्थ इश्यू को लेके था, कि वो उन्होंने इसलिए ऐसे कर रखा था कि मतलब सांप भी मर जाए और सोटी भी टूट जाए, कि किसी को शक भी ना हो भी ये हेल्थ इश्यूज की वजह से इसकी डेथ हो जाए। उन्होंने इतना ज़बरदस्त इंतजाम कर रखा था। तो डे बाय डे मेरे को कभी कोई हेल्थ इश्यू, कभी कोई हेल्थ इश्यू, मेरा बीपी इतना हाई रहने लग पड़ा था, बहुत ज़्यादा। उस दिन मैं शाम को गुरुजी के आने के बाद हमारे घर में थोड़ी शांति हुई, लड़ाइयाँ थोड़ी कम हुई, क्लेश बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अभी भी होता है लेकिन बहुत कम हो गया है। तो मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया, सॉरी संगत जी, मैं बीच में से कट कर गई इस लाइन को, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और फिर मेरा बीपी इतना हाई हो गया और मैं सब्जी काट रही हूँ और मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मेरा बीपी इतना हाई है, बस मेरे को हेडेक हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही कहा कि अपनी मदर लोग को, मैं कहा मम्मा मैंने ना बीपी चेक करवाने जाना है, तो मेरे को ना हेडेक लग रहा है। तो मैं वहाँ पे गई, तो मेरा जो निचला था वो 110 और ऊपरला 185 था। तो वो कहने लगे कि आपको कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो वो कह रहे ऐसे कैसे हो गया कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हो। जबकि मैं पैदल चल के गई और वहाँ से बीपी दिखा के पैदल ही वहाँ से मैं अपने घर पे आई और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं घर आके मेडिसिन लेके लेट गई थोड़ी देर। उसके बाद मेरे ब्रदर आए तो वो कहते कि दोबारा से फिर दिखा के आओ। तो उसके 1 घंटे बाद हम फिर दिखाने गए तो मेरा बीपी फिर उतने का उतना ही मतलब मेंशन हो रहा था। हमने एक नर्सिंग होम में दिखाया, तो वो कहते कि बीपी तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो कहते आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे को हेडेक हो रहा है। तो वो कहते कि इतनी बीपी में तो आपको कुछ भी हो सकता था। मैं क्या, अभी मेरे को कुछ हो सकता था लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ना मेरे पापा की कृपा है। उनकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है उनकी, कि उन्होंने मुझे कुछ होने नहीं दिया। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बेटी है। जिन लोगों ने तेरा बुरा किया है उनको मैं बख्शूंगा नहीं। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। कई बार मैं उनके सत्संग को इग्नोर कर देती हूँ तो मेरे को कहते हैं पुत्र तू इग्नोर ना करया कर, तेरी इस सत्संग विच ही तेनू ब्लैसिंग मिलनी ने, तू ध्यान ना सुनया कर। वो मुझे इतना प्यार करते, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, रोज़ नया मतलब इतना कुछ दिया उन्होंने मुझे, सब्र दिया है, संतुष्टि दी है। मैं कई बार मुझे नहीं पता था कि हमें गुरु पास से कुछ माँगना नहीं चाहिए। मैंने 1-2 बार कुछ ऐसे माँगा तो गुरु पा ने मेरे को मैसेज दिया कि पुत्तर तू जो मंगदी है ना वो बहुत छोटा है, जेड़ा मैं तैनूं देना वो बहुत वड्डा है। तू सब्र कर, जिथे इन्ना सब्र कीता होर भी कर। ते फिर उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि आपके ऊपर फिर दिवाली के बाद ब्लैक मैजिक हुआ, और इस बार मैं एक्चुअल में वो मेरे काफ़ी सालों के बाद मेरे को प्रॉब्लम हुई। मैं उस दिन रात को सो रही थी और मेरे को ना जैसे मैं लेटी हुई थी रात को, तो मेरी ना कोई मतलब रजाई को ऐसे खींच रहा था बार बार। तो मैं बहुत डर गई, मैं बहुत घबरा गई। तो मैंने ना गुरुपा गुरुपा ऐसे किया, और कुछ देर के बाद फिर वो मेरी रजाई खींचनी बंद हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। जैसे कि मेरी 3 बार आवाज़ निकली गुरुपा गुरुपा गुरुपा, तो वो जो चीज़ मेरे पास थी वो हट गई और मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। एक बार मुझे इतनी ज़्यादा शिवरिंग हुई रात को, इतनी ज़्यादा शिवरिंग हुई। तो उस वक़्त मौसम ठीक था, ठंड नहीं थी, और मेरे को ऐसा कांबा चढ़ा जैसे ना मुझे किसी ने मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लगा दी हो, और मेरे से बैठा ना जाए, उठा ना जाए, और मैं कभी कुछ लूँ, कभी कुछ लूँ, और इतनी ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही। तो गुरु माँ ने मैसेज दिया कि मैं तेनू बचा लिया, तेरे ऊपर बहुत ਵੱਡਾ कष्ट सी। ਹੁਣ भी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ कष्ट आया सी, पर मैं अपने ते ले लेता, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज दिया डुगरी, इसी संडे हम डुगरी को गए। तो वो कहने लगे कि पुत्र तेनों डुगरी आना है, तो मैं तेनों डुगरी बुलाना है। मैं क्या पापा तुसी मैनू बुला लो, मैं आना चाहनी हाँ। ਤਾਂ मैं क्या सुख शांति ना, जिवें तुसी मैनू पहला बुलाया सी, जैसे आपने मेरे को, सॉरी संगत जी मैं बीच में पंजाबी बोल जाती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे को पहले बुलाया था वैसे ही आप मेरे को बुलाना। तो बड़े ही उन्होंने मतलब मेरे को सुख शांति के साथ बुलाया। और देखिए हम वहाँ पे बस स्टैंड पे गए तो हमें ना बस नहीं मिली, तो हम बहुत टेंशन में हो गए। मैं क्या ये क्या है, भी हम कैसे जाएँगे बस? तो वो कहते हैं अभी कोई आ नहीं रही। तो एक ना पीछे से
से अंकल आते हैं तो वो कहते हैं आपने डुगरी जाना है? मैं कहा हाँ जी, कहते मैंने भी डुगरी जाना है और 3-4 संगत और है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और देख लो गुरु पा ने हमारा इतना ध्यान रखा, उनको पता था इतनी ठंड है और मेरी बेटी ठंड में नहीं खड़ी होएगी, तो वो उन्होंने देखो फटाफट इंतज़ाम कर दिया और हम एक ऑटो में वहाँ पे डुगरी गए और हमें इतने सुंदर दर्शन हुए गुरु पा के, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बड़े प्यार से उन्होंने हमें बिठाया, जैसे एक बाप ना अपनी बेटी का इंतज़ार करता है ना आने की, भी मेरी बेटी ने आना है, मैं अपनी बेटी के आने में कोई कमी ना छोड़ूँ। ऐसे मेरे पापा ने बहुत प्यार दिया मुझे, कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना प्यार, इतना अच्छा हमें दर्शन दिया, इतना अच्छा लंगर प्रसाद कराया, हँसते हुए लेकर आए और हँसते-हँसते हमें घर तक भेजा। और ये सिर्फ़ हमारे पापा ही कर सकते हैं, मेरे पापा नहीं हैं। मैंने पहले सत्संग में नहीं बता पाई, मेरे पापा बहुत छोटी-सी एज में चले गए थे, जब मैं 12 साल की थी। तो एक किस्म की मैं अनाथ हो गई थी। सॉरी सच्ची माँ, अनाथ हो गई थी मैं। लेकिन जब गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए, 2023 में आए सितंबर में, और फिर मेरे को लगा कि मैं एक अनाथ से मेरे पापा आ गए, अब मैं अनाथ नहीं हूँ। तो मेरे को कहते हैं हमेशा ये खाकर मैं बहुत भाग्यों वाली हूँ, बहुत कर्मों वाली हूँ, और मैं सुबह यही कहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यों वाली हूँ, बहुत कर्मों वाली हूँ कि मुझे पापा मिल गए हैं। मुझे लॉस फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बट मेरे पापा कहते कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा। अब मेरे को पापा ने बड़े मंदिर बुलाना है, तो पापा कहते तू आने की तैयारी कर, मैं तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाना है और मैं अपने बड़े पापा को मिलने जाऊँगी। मैंने भी बोला था, मैं कहा बड़े पापा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आप मुझे बुलाइए। तो गुरुपा ना बहुत प्यारे हैं। इनका जब हँसता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुःख है ही नहीं। और पापा हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो। आप ये मत सोचो कि दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है। अगर आप उसके साथ खुद को कंपेयर करोगे कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, तो आप पे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पापा कहते जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे माँगते हो, क्योंकि ये आपके बुरे कर्म हैं जो कट रहे हैं, तो फिर आप माफ़ी देना भी सीखो। अगर आप लेना कुछ सीख रहे हो तो उसको देना भी सीखो। तो मैं तो सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि जो हमारे लिए पापा हमें माफ़ करते हैं, हम रोज़ उठ के अपने पापा से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि पापा, अब तक जो हमने कर्म किए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे जो का समय है वो आपके साथ गुज़रे, हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। तो हम यही चाहते हैं, अगर पापा से माफ़ी माँगते हैं तो हम उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ गलत किया है। क्योंकि उनका जो कर्मों का लेखा है ना, वो गुरुपा खुद देखेंगे। हमें उन बुरे लोगों के साथ रहकर अपने कर्म नहीं खराब करने। और पापा ये भी कहते कि आपने कुछ नहीं बोलना, शांत रहना है, उन सबको जवाब मैं दूंगा। मेरे को बार बार पापा यही कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं कहना, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया ना, मैंने उसको बख्शूंगा नहीं। और मैं फिर भी पापा से यही कहती हूँ, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत में ही हैं, कि पापा उनको सद्बुद्धि देना और जो वो गलत कार्य कर रहे हैं वो किसी के साथ ना करें। मैं सारी संगत जी को यही कहना चाहती हूँ कि हम संगत परिवार हैं, हम एक दूसरे का सुख दुख समझना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे ऊपर कोई नेगेटिव करता है, कोई कैसा भी करता है, उसे करने दीजिए, क्योंकि उसको देखने के लिए ना गुरु पा है। हमें उन लोगों के साथ रहकर अपने कर्म नहीं खराब करने। और पहली बात ये है कि जब पापा को पता चलता है ना हमारी ज़िंदगी में वो इंसान तकलीफ़ें देने के लिए खड़ा है, हमें टॉर्चर करता है, हमें परेशान करता है, तो गुरुपा उसे धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी से खुद ही दूर कर देते हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे ने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं सच कहती हूँ संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक होता है और कैसे होता है, क्या कराती है। मेरे को गुरुपा ने बताया। हाँ, जब से मैं अपनी लॉज़ फैमिली में आई हूँ, मेरे साथ नेगेटिविटी बहुत होती रही है, लेकिन मैं इसको ये समझती थी, मैं कई बार ना किसी का स्वभाव होता है, नेचर होती है। लेकिन मेरी शादी को 15 साल हो गए, अभी भी मेरे घर में मेरे साथ टॉर्चर होता है, लेकिन पापा के आने के बाद बहुत कम हो गया है। और मैं यही कहूँगी कि पापा जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। और मैं अपना सत्संग है ना पापा के सामने बैठ के सुना रही हूँ। मैं आज ही उनको अपने बेडरूम में लेकर आई हूँ ऊपर, उनको फ्रेम करने दिया था। तो मेरी जेठानी के यहाँ सत्संग था, तो वहाँ पे मेरे को ना
मेरे मन में था कि मेरे को ना पापा आज ना वो क्या कहते हैं लॉकर स्वरूप मिलना चाहिए, तो मेरे को वहाँ पे लॉकर स्वरूप भी मिला। और वहाँ पे एक मेरे क्लाइंट थे, तो उन्होंने मेरे को एक बड़ा स्वरूप दिया गुरुपा का, तो मैं लेके उसको चरण स्वरूप में डुगरी से लेकर आई थी। और एक बड़ा स्वरूप था वो मैं बड़े मंदिर से पहले लेके गई थी। तो सभी को फोटो फ्रेम करा के आज मैंने अपने बेडरूम में उनको रखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनकी जब स्माइल फेस देखती तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती होगी ना मुझे माफ़ करना। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, मेरी पूरी होएगी तो मैं फिर सत्संग करूँगी। और मैं यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि पापा मेरे से बार बार सत्संग कराएं। और एक एक सत्संग और है कि मैंने ना एक लॉटरी डाली थी, तो मैंने कहा था पापा मेरी ना एक छोटी सी लॉटरी है वो निकल जाए। जस्ट मैंने कहा ही था तो मेरी लॉटरी निकल गई थी और मैं बहुत खुश हुई थी। तो ये भी मेरी गुरुपा की रहमत है। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको खुशियाँ मिले, ये नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, सबके रोजगार में, सबके जियो में इतना वादा हो, सबको ढेर सारी खुशियाँ मिले, गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग मिले, इतनी ब्लेसिंग मिले कि हम अपने सब दुख भूल जाएं। और सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। अगर मुझसे कुछ भी गलत बोला गया हो जाने जाने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। आई लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। नाती सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे, जो मैं करना भूल गई थी। एक्चुअल में मैं जब मंदिर में बैठी जोत लगा रही थी तो मेरे को पहले तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था गुरुजी का कि अमृत वर्षा होगी। तो मैंने सोचा भी शायद होगी, मेरे को यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, नैना देवी माता को, और भोलेनाथ जी को भी मैं शुरू से बचपन से ही मानती आ रही हूँ। तो मेरे को ऐसे मैं कहा चलो ठीक है, मानते हैं। फिर मैंने सोचा मैं माता रानी को भी मानती हूँ और गुरुपा को, कहीं मैं कहा मेरी माता रानी ना नाराज हो जाए। तो 2-4 दिन छोड़कर रात के समय में मेरे को गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरुपा जी के स्वरूप के अंदर से सारी माताओं के स्वरूप निकल रहे हैं। तो मैं देख के हैरान हो गई, मैं क्या हाँ, मैं कहा ये तो सारी माताएं आ रही हैं इनके पास से। फिर क्या कहते हैं कि गुरुपा ने जो अमृत वर्षा बोली थी वो सपने में गुरुपा ने अमृत वर्षा की। मेरे कप बोर्ड के अंदर गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ था। तो मैं देखती हूँ जैसे कि सुबह उठती हूँ तो मैंने देखा कि मेरे ना सारे जो अंदर कपड़े थे वो सारे गीले हो गए। तो जो हमारे रेंट पे रहते हैं आंटी, वो कहते हैं आपके कपड़े गीले हो गए। मैं क्या हाँ, मैं क्या पता नहीं कैसे गीले हो गए। तो मैंने वहां पे जाके देखा तो गुरुजी ने अमृत वर्षा की थी, जो सपने में की थी। तो मैं देख के हैरान रह गई, मैं क्या वाह। मैं क्या गुरुजी जो कह रहे थे वाकई वो हुआ। माता रानी के दर्शन भी मुझे गुरुपा ने सपने में करवा दिए, ड्रीम दर्शन दिवा दिए। और अमृत वर्षा के भी गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन करवा दिए। और बटरफ्लाई के तो गुरुपा ने मुझे बहुत दर्शन करवाए हैं। और मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन पे विश्वास रखिए। अब इन्होंने हाथ पकड़ लिया ना, वो आपको कभी रुलने नहीं देंगे। दुनिया भले ही आपको छोड़ दे, रिश्ते भले ही आपको छोड़ दें, लेकिन गुरु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वो जिसका हाथ कस के पकड़ लेते हैं ना उसका छोड़ते नहीं है, वो दिल से अपना बनाते हैं। और हमें भी गुरुपा को दिल से अपना बनाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। तो मैं अपने सत्संग को ही समाप्त करती हूँ और आपसे इजाज़त लेती हूँ और मैं मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग आपने हमें ब्लेस किए। शुक्राना आंटी जी, जो आपने अपना ये प्यारा सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही इमोशनल और टची सत्संग ये हम सब ने सुना संगत जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो है नेक्स्ट सत्संग हमारी सेकंड सत्संग चैनल पे अभी अपलोड होने वाला है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और गुरु महाराज जी की इच्छा से ही वो आज जल्दी अपलोड हो रहा है। क्योंकि संगत जी सभी को पता है, मुझे जो भी सत्संग भेजता है, मैं पहले लिखती थी कि 10 डेज़ या 1 वीक, लेकिन अब जबकि हमारे पास 60 to 70 सत्संग जो है पैनल पे रहते हैं पेंडिंग में, तो हमने अब जो है
विद इन जो है 10 to 15 डेज़ का टाइमिंग सबको देते हैं। तो इसीलिए सेकंड चैनल क्रिएट किया गया ताकि आपकी सत्संग जो है जल्दी से सब प्लेटफॉर्म्स पे आ सके और सारी संगत जी सुन के लाभ प्राप्त कर सके, अपना ब्लेसिंग्स ले सके। संगत जी, ब्लेसिंग्स 7 गुरु जी, ये हमारा सेकंड चैनल है और जैसा कि मैंने बताया कि इन चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही वर्क करती हूँ। आपके जो भी कॉल्स है, जब मैसेज है, वैसे तो मैं कॉल अटेंड करती ही नहीं हूँ, जिनको भी कहती हूँ सिंपली कहती हूँ कि मैसेज छोड़िए। वॉइस नोट्स भी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं वहाँ पे हर वक्त जो ईयरफोन वगैरह लगा के नहीं रह सकती, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ। दूसरा संगत जी, मुझे आप किसी भी प्रकार के कोई भी लिंक वगैरह या इमेजेस मत भेजिए, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती कि जब मैं सुन ही नहीं पाऊँगी, जब मैं क्लिक करके देख ही नहीं पाऊँगी, तो फिर उनका अपमान होता है। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबको लिखती हूँ नो लिंक्स। और मेरे पास चैट का वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जस्ट एक मैसेज छोड़ेंगे, जय गुरु जी। आपका जो मैसेज है, जो कंसर्न है, वो पूरा लिखिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन संगत जी मैं इंडिविजुअली सारा दिन जो है रिप्लाईज नहीं कर सकती। अननेसेसरी थिंग्स के लिए, चैट के लिए वो नहीं है, और ना ही मैं चिट चैट वाली पर्सन हूँ। आई एम जस्ट अ वर्किंग पर्सन विथ गुरुजी ग्रेस, और गुरुजी ने मुझे जो कुछ सेवा बख्शी है मैं बस वो करना चाहती हूँ। इसके बीच में मैं कुछ भी इससे अलावा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, क्योंकि फिर बुरा लगता है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप तो आगे से रिप्लाई नहीं करते, लिंक भेजते हैं तो आप ऐसे बोलते हो, और सत्संग का मुझे नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि संगत जी जब मेरे पास वक्त ही नहीं है। और देखिए, जब आपके सत्संग अपलोड होते हैं ना, तो उससे पहले मुझे कई बार तो 4-4 5-5 बार वही सुनना पड़ता है। गुरुजी सुनवाते हैं, है ना, तभी तो मेरे माइंड में थंबनेल नहीं आता। वो मुझे देते ही नहीं थंबनेल, इंट्यूशन ही नहीं कराते। तो ये चीज़ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग नहीं सुनती, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ डेली। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिए और मेरे और अपने वक्त का भी थोड़ा सदुपयोग कीजिए। गुरुजी की सेवा में लगाइए, अच्छे काम कीजिए। अच्छे कर्म ही हमारे जो ये बंधन है ना, इनको कट कर पाएंगे। हमारे पे जो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर ले, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो हमारा फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा भगवान हमारा साथ देता है। ठीक है, कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो ऐसे ही नहीं कहा गया संगत जी। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साईं जो है वो हमारे साथ रहेंगे। साईं मतलब हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। नया सत्संग के अभी जल्दी ही आपके साथ शेयर किया जा रहा है सेकंड चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।